नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के लोहरा कारीकोट ग्राम पंचायत में। आज यहाँ पर राकेश टिकैत जी आए हुए हैं। किसानों के एक कहा जाए तो लौह स्तंभ हैं। अगर खड़े हो जाएं तो किसानों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसानों के लिए लड़ने वाले, किसानों की समस्याओं को हरने वाले, किसानों के लिए अपनी आवाज़ उठाने वाले टिकैत जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो आज मलकीत जी और गुरवंत जी के बुलाने पर इनके घर पधारे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि आज इनकी लाइव इंटरव्यू लेने का हमारा सौभाग्य मिल रहा है। तो नेशनल न्यूज़ लाइव के माध्यम से आज हम सर से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे सर का जो मोटिव है यहाँ आने का, वो पता करेंगे और आगे किसानों के लिए सर का क्या ओपिनियन है, किसानों के लिए क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं और किसानों को कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इन सभी विषयों पर हम चलते हैं और बात करते हैं टिकैत जी से। राकेश टिकैत जी पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है इन्हें। किसानों के एक लौह स्तंभ वाले नेता जी हैं। क्या आप चुनाव में आना चाहते हैं? ना, हम तो नहीं आएंगे चुनाव में। चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे चुनाव लड़ करके किसानों की नेता बन करके आपको नहीं लड़ना है, तो किसानों के लिए आगे क्या आप? किसानों के लिए ये है कि भाई किसानों को तो आवाज अपनी उठानी पड़ेगी। सरकार बड़ी खतरनाक है जी। अपनी आवाज उठाते रहो, संघर्ष से ही मिलेगा जो भी मिलेगा जी। अभी तो जमीन बचाने की लड़ाई है जी। बाहर से अमेरिका से समझौता हुआ जी, उसका बहुत मटेरियल यहाँ पाएगा भारत में, वो जीरो ड्यूटी पाएगा जी। वो किन किन चीज़ों को नुकसान करेगा वो आने वाला टाइम बताएगा जी। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे और हमने सरकार को कहा कि आप कृषि और दूध को छोड़कर उनसे समझौता करो। ये दो चीज़ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो क्या आज पहली बार आपका आना हुआ या इससे पहले भी? नहीं, यहाँ पे पहली बार आए, लेकिन इस क्षेत्र में आए, लखीमपुर वाले क्षेत्र में आए, किकोनिया आए और जगह है, तो गांव में यहाँ पहली बार आए। यानी ये जो क्षेत्र है करतनिया घाट क्षेत्र, यहाँ पहली बार आए? यहाँ पहली बार आए, लेकिन पता चला कि बढ़िया है, जमीनें अच्छी है। यहाँ हल्दी की खेती होती है, तो हल्दी की खेती कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी बढ़िया खेती होती है और बाहर के लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको बेचते हैं। अब यहाँ इनसे जानकारी करेंगे कि ये कहाँ उसको बेचते हैं, कहाँ मार्केटिंग है। और अगर हल्दी ऑर्गेनिक और विदाउट फर्टिलाइजर की होगी तो बढ़िया बिकती है, तो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा के इनको अपना काम भी खुद करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके संगठन के दो मलकीत जी, गुरवंत जी लगातार किसानों के गन्ने के पेमेंट के लिए घटतौली के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी पेमेंट जो है वो बजाज मिल का डिले कर जाते हैं, पूरे देते हैं। क्या 16 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद भी होगी जी, और सारी फैक्ट्री का यही हाल है जी। तो सर इन्हें पूरा पैसा अपना ललितपुर में पावर प्लांट पे लगाया जी, यहाँ से गन्ने का पैसा वहाँ पे लगा दिया और इनको बहुत नुकसान उससे होगा। करीब 6 करोड़ क्विंटल गन्ना इनका कम अब की बार जाएगा, तो इनका गन्ना भी घटा, धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बिकेगी। भाई नहीं काम चल रहा, कुछ फैक्ट्री को बेच लो। तो सर आगे का पेमेंट नहीं होगा गन्ने का, तो ये लोग कैसे किसानी करेंगे? उसके लिए आप अभी लड़ाई, हम तो अपनी बात ही कह सकते हैं, सरकार को अपना धरना प्रदर्शन कर लो, लेकिन उन पर कोई फर्क उस चीज़ का नहीं पड़ता। यानी किसानों की जो स्थिति वैसी ही रहेगी? वो अभी तो नहीं लगता कि कुछ और सुधार होगा, यही रहेगा, क्योंकि धरने लोगों ने करके देख लिए, 3-3 महीने 6-6 महीने बैठ लिए, कोई हल नहीं होता। और जितना भी भुगतान होता है सारी फैक्ट्री का बराबर भुगतान करते हैं। सर किसानों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किसानों के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आप आए, आपको कैसा क्षेत्र लगा? और आए थे तो जंगल कितना पड़ा आपके बीच में? जंगल तो है, बगैर जंगल के तो वर्षा भी नहीं होगी ना। वर्षा नहीं होगी, अगर जंगल कट जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा? आने का प्रयोजन क्या था आज? आने का प्रयोजन तो क्या फंक्शन है, उसमें आए, यहाँ के लोग उसे मिल रहे हैं, हल्दी की खेती करते हैं हमारे यहाँ पे, हल्दी की खेती देखने आए। तो यहाँ क्षेत्रीय जंगल के जो किसान हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश उन्हें ये है कि भाई जंगली जानवरों से तो रक्षा करो अपनी, और अपनी खेती करो, खेत नहीं छोड़ना, खेत नहीं छोड़ना। सरकार चाह रही है खेत छूटे। तो आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे राकेश जी से, जो कि किसानों के एक लौह स्तंभ के नेता माने जाते हैं। इन्होंने कई धरना प्रदर्शन किया, भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व इनको जानता है। और इन्हीं के निर्देशों में चलने वाले मलकीत और गुरवंत जी, जो लगातार यहाँ पर
किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गन्ने के पेमेंट के लिए लखीमपुर बजाज मिल में धरना देते हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दें कि ये जो नेता हैं, किसान नेता, ये चुनाव में उतरने वाले नहीं हैं। जी हाँ, कुछ लोगों की भ्रांतियाँ थी, कुछ लोग मानते थे कि ये चुनाव नेता बनने के लिए या कोई सांसद, विधायक या अन्य कुछ बनने के लिए किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज हमने सवाल कर ही लिया। नेशनल न्यूज लाइव देश का सबसे आगे बढ़ता हुआ चैनल आज लाइव इंटरव्यू किया एक ग्रामीण क्षेत्र में किसान के लौह स्तंभ कहे जाने वाले, किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले, किसानों के लिए हफ्तों भूखे रहने वाले राकेश टिकैत जी से। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए सच तक। तो हमारे साथ में क्षेत्र के किसान नेता गुरवंत जी हैं, मलकीत जी हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। आज आपके यहाँ टिकैत जी आए हैं, क्या प्रयोजन था जो आज आपके इस जंगल क्षेत्र में आए? हम लोगों ने खंड पाठ साहब का आरम्भ करवाया था। छोटा भाई बाहर से आया था, उसकी खुशी में तो टिकैत साहब से हमने कहा कि टिकैत साहब पाठ रखाया तो आप चलिए। तो आज महापंचायत थी बहराइच में जी, तो वहाँ से सीधे अब यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आज बहराइच में आपने महापंचायत की जी, किसानों की समस्या को लेकर एक महापंचायत की और उसके बाद टिकैत साहब यहाँ हैं। आप क्या कहेंगे? किसान के लौह स्तंभ नेता हैं जी, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो आज आप अपनी बात, कौन सी बात आप रखना चाहेंगे? किसानों के मसीहा आए हैं तो हम किसानों की समस्या रखे हैं। जो भी अपने क्षेत्र की समस्या है, पूरे जिला बहराइच की समस्या है, धान की समस्या, हल्दी की, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप धान और गेहूं की बात करते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी चलती है जी, कोऑपरेटिव बैंक जी, तो वहाँ पर धान और गेहूं की फसल खरीदी नहीं जाती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? इस विषय में भी कहा गया है कि धान यहाँ पे किसान दूसरे जिले में बेचने जा रहा है, लखीमपुर जी। इस विषय में भी चर्चा हुई। जितने भी किसानी मुद्दे हैं वो चर्चा यहाँ पे हम रखेंगे। और आज यहाँ पहुँचे हुए, पूजा है, खंड पाठ का सवेरे भोग पड़ेगा। एक ऐसा आए मत्था टेकने, और ये आगे की बात मलकीत जी हैं, मलकीत जी से जानकारी लेंगे। मलकीत जी, किसानों का गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है, इसके लिए आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मंशा है? जो सरकार है उसकी क्या मंशा है? क्या लगता है आपको, क्या गन्ने का पेमेंट किसानों को मिलेगा? आज हम लोग के यहाँ महापंचायत हुई थी बहराइच में, इसी विषय में टिकैत जी ने कहा है नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। आप देख ही रहे हैं, किसान की फसल, जो छोटे किसान हैं, आप लोग तो बड़े किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो गन्ना बोते हैं, उनका घर उस पे आश्रित है, वो बेचारे क्या करेंगे? हमारा भी इसी पे आश्रित। अरे चलिए, आपका भी आश्रित है, लेकिन वो करेंगे क्या? छोटे किसान क्या करेंगे? छोटे जोतकार क्या करेंगे? तो गन्ना करने के लिए किया जाएगा, किसानों को जोड़ा जाएगा, आपस में जोड़ के एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिससे गन्ने का भुगतान हो। और टिकैत साहब हमारे में आए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि गन्ने का भुगतान होगा? बिल्कुल होगा। होगा? पक्का होगा? पक्का होगा। तो मलकीत जी से जानकारी लेते हैं। किसानों की बात की जाए तो उनकी समस्याओं को लेकर के लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे। लगातार हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे मलकीत जी को, गुरवंत जी को, जिनके द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए धरना प्रदर्शन किए गए। किसानों के लिए ये बजाज मिल तक जाकर के धरना किए, रोड जाम किए, चक्का जाम किए। और सबसे बड़ा विषय था जो बजाज मिल का रवैया है, सुस्त रवैया है पेमेंट के मामले में, उस पर हमने चर्चा की। तो